पूनम पंचायत सेक्रेटरी लग गई हैं। पहले भी कुछ सिलेक्शन था। देखो ग्रुप डी वाले हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्रुप डी अब खाली कर दिया। हमारे कितने सारे बच्चे ग्रुप डी में मैक्सिमम हमारे ही सिलेक्टेड थे और हमारे ही बच्चे ग्रुप डी से ऊपर बढ़ गए, तो ये पंचायत सेक्रेटरी बन गई हैं। मेरे 3 बेटियां हैं और मेरी सासू माँ भी आई हैं, एक बार मैं बुलाना चाहूँगी। और मैं भी मैम की तरह 80s का ही मॉडल हूँ मैम। प्राइवेट टीचिंग करती थी मैम पहले, अनमैरिड टाइम पे भी, मैरिज होके भी टीचिंग की कर रही थी। और फिर मैम ये जब तीसरी वाली हुई ना, उसके बाद मेरे फादर इन लॉ भी एक्सपायर हो गए और कोरोना काल आ गया था, तो बिजनेस जो था वो बंद हो गया था एक तरीके से। तब सारा बर्डन जो था मेरे हस्बैंड पे आ गया और कहीं से भी जो इनकम का सोर्स है ना बंद हो गया था। तब वहाँ पे प्राइवेट टीचिंग जा कर रही थी, उन्होंने साथ जो पढ़ती थी वो कहती थी कि आपका मैथ्स इतना अच्छा है, आप कोई और ट्राई करो। CET आया, फॉर्म भरा और मैम ले गई सिलेक्शन 2। इसमें मम्मी ने कभी मतलब तीनों बच्चों की जिम्मेदारी इनकी रही। और जब कहते हैं ना मैम कि बेटा जो होता है वो फादर की हेल्प करता है और बेटियां मदर की करती है, तो मुझे ये लगता था कि मेरे हस्बैंड की हेल्प कौन करेगा। फिर मैंने सिलेक्शन लिया मैम और शायद अब मैं कर पाऊंगी थोड़ी बहुत। और मेरे हस्बैंड ने मैम गिफ्ट भेजा आपके लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये मैम मैं चाहूंगी आप परिमल सर के कोट पे लगाइए, आपका नाम लिखा हुआ है सर इस पे। शोरूम है मैम, हस्बैंड का छोटा सा शोरूम है सुनार का। और सर ये आप बनाइए मैम को। ये मंगलसूत्र ब्रेसलेट है मैम। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि पेन भी ना मैम का नाम लिख देता हूँ। मैंने कहा नहीं, पेन पे तो सर का नाम लिखते हैं। कहते नहीं मैम ज़्यादा अच्छा बोलती हैं। और मैम आपकी मतलब जीके ही मेरी वीक थी, मैथ्स मेरा शुरू से अच्छा था। मैम इसको पहने रखना। तो मैम की जीके सिर्फ सुनी थी, मैंने कभी लर्न नहीं करी और उसी से मैं सिलेक्शन ले गई 2। और मैं इन बच्चों को स्पेशल इसलिए लेकर आई हूँ ताकि ये सीखे कि कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं और कैसे मम्मी पहुंची है और कैसे हमें पहुंचना है। शायद मैं कुछ समझा पाऊँ इनको। और मैं चाहती हूँ कि आप बताना इनको कि कितनी ज़रूरी है मेहनत करनी। लगी मैम करती हूँ। हाँ जी मैम। सर ने कभी बनाया नहीं मैम। चलिए मैम मैं भी बाद में बना दूंगी, मेरा हाथ कांप रहे हैं। ओके थैंक यू मैम। तो मेरी मदर इन लॉ मैम। मैं हटाऊं। हाँ जी मैम। ओके मैम। आपकी मम्मा क्या लगी बताओ, जोर से बताओ। अरे कितनी क्यूट बेटी है, बहुत प्यारी है। आओ जरा। ओह बहुत प्यारी बेटी है, कितनी ज़्यादा क्यूट है। तीनों बेटियां बहुत सुंदर है। मतलब ईश्वर की बड़ी कृपा है और आपकी बच्चियां हमेशा खुश रहें, खूब पढ़े लिखें, बहुत काबिल बने। एक दूसरे की कॉपी लग रही हैं बिल्कुल, है ना। और एक मिनट, ये देखना बेटा, इसके हाथ में से निकलवाना है इसको। देखिए आप भी आ जाइए। जैसे अपनी मदर इन लॉ, अब ज़माना सच में बदल रहा है। पहले हम देखते थे सिर्फ लड़कियों की माएँ ही उनके पीछे साथी के रूप में खड़ी रहती थी, लेकिन अब आंटी जी जैसी जो लेडीज़ हैं, ये वो उदाहरण हैं कि एक सास भी कितना कुछ कर सकती है अपनी बहू के लिए। और उन्होंने सच में बहू को बहू नहीं माना, बेटी मान के, क्योंकि बेटा 3-3 पोतियों के बाद तो बहुत मुश्किल होता है। अमूमन घर में जब लड़कियां पैदा होती है ना, तो सास का रवैया बहू के प्रति थोड़ा कसैला सा हो जाता है स्वभाव। उसको लगता है कि मेरे बेटे का बोझ ये बढ़ाती जा रही है, पहले एक बेटी फिर दूसरी फिर तीसरी। लेकिन ये कितने बड़े उसकी मन की महिला होंगी, इनका दिल कितना बड़ा है कि बहू को भी एक्सेप्ट किया बेटी की तरह, और तीनों बेटियों को भी, जो परवरिश का एक मेजर हिस्सा है, क्योंकि वो तो पढ़ाई की तरफ निकल गई, अगर ना पढ़ती तो कैसे काम चलता। तो इन्होंने एक माँ होने का, एक दादी होने का, एक सास होने का बहुत
अच्छा रोल प्ले किया, और ये वो लोग हैं जो समाज को आगे ले जाने में छिपके पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। ये इतनी प्यारी प्यारी पोतियां हैं, एक दिन ईश्वर ने चाहा ये आपका नाम रोशन करेंगी, बहुत बहुत आगे लेके जाएंगी आपके काम को। बहुत अच्छा लगा। अब तुम अपने हस्बैंड की 100% मदद कर पाओगी, और जो बिजनेस चला गया उसका दुख नहीं करना, अब आगे क्या कर सकते हैं ये देखना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए।